गुड मॉर्निंग बच्चों। विषय विज्ञान कक्षा 8 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 32। हम ये चैप्टर चल रहा है हमारा जंतुओं में जनन। ठीक है, उसी में आज का टॉपिक हमारा कायांतरण, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कायांतरण क्या होता है? जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य का जो बच्चा पैदा होता है वो उसके भी 2 हाथ 2 आँखें, जैसे ही वो बुढ़ापे तक बड़ा होता है सेम उसको वही बॉडी पार्ट रहते हैं, कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जब जन्म के टाइम पे वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, फिर वो डेवलप होते रहते हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, जैसे उनके पेरेंट्स तो वैसे बन जाते हैं। लेकिन मनुष्य में या कुछ एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं, बस वो उसको ग्रोथ करनी होती है। तो कायांतरण हम सभी जानते हैं कि मनुष्य, शेर, कुत्ते, सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलती हैं, बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते? तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता से नहीं मिलते। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था रेशम कीड़े के बारे में, उसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ा था कि पहले जो रेशम कीड़ा तो वो अंडा देता है, फिर वो लार्वा झिल्ली में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो कैटरपिलर बनता है, फिर उसके बाद वो कीट बनता है, फिर वो दिखता है कीड़े जैसा। तो एक ड्रास्टिक चेंज आता है इसकी लाइफ साइकिल में, वो एकदम से कीड़ा नहीं बनता है। तो इसी को हम कहते हैं कायांतरण। हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वेस्ट कीट से बहुत अलग दिखता है। यहाँ वेस्को में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। मेढक इस प्रकार के जंतु का एक अन्य उदाहरण है। तो मेढक के जीवन चक्र देख लेते हैं कि जो वयस्क होता है वो क्या करता है, अंडा देता है, अंडा बनता है, टैडपोल लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर वो बाद में बड़ा वाला मेंढक बनता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से दिखाया गया है कि जो वयस्क होता है वो अंडे देता है, अंडा कन्वर्ट होता है बाद में टैडपोल में, इसकी एक पूँछ होती है, ठीक है, और ये पानी में तैर सकता है। इसके बाद ये पूँछ खत्म हो जाती है, फिर ये थोड़ा बड़ा टैडपोल हो जाता है, फिर ये वेस्ट टैडपोल में कन्वर्ट होता है। तो मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे हम टैडपोल कहते हैं, ये टैडपोल होता है। ठीक है, टैडपोल में मछलियों की तरह पूँछ होती हैं, पंख होते हैं, वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। एक वयस्क मेंढक की पूँछ और पंख गायब हो जाते हैं, अब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी पूँछ गायब हो चुकी है, यहाँ पर जो पूँछ थी यहाँ पे वो गायब हो चुकी है, और अब ये स्विम भी कर सकता है, तैर भी सकता है, कूद भी सकता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। उग्र परिवर्तन यानी कि अब देखो यहाँ पहले एग दिया, उसके बाद फिर ये थोड़ा और बड़ा होता है, टैडपोल बनता है, फिर और बड़ा होता है, तो अब इस फॉर्म में आ जाता है, फिर और बड़ा होता है, तो ये वयस्क बन जाता है। तो ये उग्र परिवर्तन होता है, वो एकदम से वयस्क जैसा नहीं दिखता, पहले वो अंडा होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? तो हमारा शरीर बेसिकली क्या होता है, बचपन में छोटे होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करके बड़े होते हैं, कोई नया अंग नहीं निकलता है, नहीं बनता है। क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग और लक्षण मौजूद होते हैं। 2 पैर होते हैं, 2 आँखें होती हैं, 2 हाथ होते हैं, तो कोई एक नया अंग नहीं बनता है। जो पहले छोटे होते हैं ग्रो करके वही बाद में बड़े हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो उदाहरण तो हो जाएगा मेंढक, मेंढक, रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा या फिर कीट, और परिभाषा इसकी हो जाएगी ये वाली, यहाँ से ले यहाँ तक आप लिख दोगे, पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप, बहुत शॉर्ट में लिखना है तो मैं वर्कशीट में दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर 2, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा कि अंडा होता है, अंडा फिर लार्वा और झिल्ली में कन्वर्ट होता है, फिर कैटरपिलर प्यूपा बनता है, फिर कीट बन जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए।
अब हमें यहाँ पे जो चित्र दे रखा है ये हमें ड्रॉ करना है इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। अब इसमें ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ना भी कोई बात नहीं, ये आपको ड्रॉ करना है। क्या मनुष्य में भी कायांतरण होता है, समझाइए। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से नवजात शिशु में वयस्क समान शरीर अंग और लक्षण मौजूद होते हैं। तो ये हो जाएगा 14 है आंसर। तो यहाँ पे वर्कशीट हो जाती है हमारी कंप्लीट। थैंक यू।